हाय मेरे प्यारे बच्चे, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 8 के जो दुर्वा बुक है, न्यू सिलेबस के अनुसार दुर्वा बुक है, ठीक है, हिंदी, उसमें हम लोग पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग आपको उसको कविता पढ़ा चुके हैं, यानी पार्ट 1 का कविता पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 के जो है कविता का नाम है गुड़िया। क्या नाम है? गुड़िया। और गुड़िया हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखेंगे। आज प्रश्न उत्तर करवाने हैं। अब प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा और प्रश्न उत्तर समझ में भी आएगा और गर्दा गर्दा छुड़ाइएगा। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर पहला है, यानी पार्ट 1 हम देख रहे हैं। पहला किताब से प्रश्न उत्तर पूछा गया है कि क्या पूछा गया कि गुड़िया को कौन कहां से और क्यों लाया है। ठीक है, गुड़िया को कौन लाया है, कहां से लाया और क्यों लाया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि गुड़िया को कौन लाया है। भाई हम आपको पढ़ा चुके हैं कि गुड़िया को कवि लाए हैं। यार कवि ने लाए हैं, कवि ने अपने बारे में लिखे हैं। तो गुड़िया को कवि लाए थे। कौन लाए थे? कवि लाए थे। कहां से लाए थे? जब वह मेले में गए तो वहां एक बूढ़ी महिला उसे क्या कर रही थी? बेच रही थी। किसे बेच रही थी? गुड़िया को बेच रही थी। ठीक है, आप भी कभी कभी मेले में जाते हैं तो देखते नहीं, कोई सामान बेचता है, तो उसी मेले में गई जब गए कवि, तो कवि यह देखें कि उसमें एक बूढ़ी महिला उस गुड़िया को बेच रही है, और जब बेच रही थी तो आपको जो पसंद आता है तो ले लेते हैं कि नहीं लेते। उसी प्रकार वह गुड़िया कवि को बहुत ही सुंदर लगी, ठीक है, प्यारी लगी, इसलिए मोल भाव करके इसे ना बूढ़ी माँ इतना में नहीं, इतना में दे दीजिए, थोड़ा सस्ता में ले लिया और सस्ता में लेकर वह गुड़िया को घर ले आई। ठीक है, आपको देखने से यहाँ पर देखते, यहाँ देखिए गुड़िया कितना अच्छा है। आहा, यही गुड़िया बूढ़ी माँ क्या कर रही थी? बेच रही थी। ठीक है, बूढ़ी महिला जो है यही गुड़िया बेच रही थी और कभी गए, आप ही जाइएगा, आपको ये पसंद आ जाएगा, कहिएगा ना बूढ़ी माँ इसको सस्ता में हमको दे दीजिए ना, आपको जितना रुपया रहेगा उतने में लीजिएगा, तो आप जाकर इसको ले लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर वो 1 का क जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लिखना तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर ख में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया हो, तो लिखा गया है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। यानी कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है, किस गुड़िया की चर्चा है हो, तो जिस गुड़िया की कविता में चर्चा है वह कैसी है। तो हाँ, कविता में तो जिस गुड़िया की चर्चा है, तो देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, इसकी चर्चा है कविता में, तो क्या गुड़िया खराब लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, सुंदर लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, एकदम अच्छा है, प्यारी है, उसकी काली और बड़ी आंखें है, उसकी काली और बड़ी आंखें। यहाँ पर देखिए ना, काली काले आंखें और बड़े बड़े आंखें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद लाल रंग की चुन्नी पहने हुई है, और यहाँ देखेंगे प्यारी सी क्या हो रही है? लग रही है। ठीक है, और क्या लग रही है? प्यारी सी लग रही है। ठीक है, प्यारी सी लग रही है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यह क्वेश्चन जाने कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी लगी, तो कविता में जिस गुड़िया की चर्चा वह प्यारी सी है, उसकी आंखें क्या है? काली है, बड़ी है, वह लाल रंग की चुन्नी पहनी हुई है और वह प्यारी सी लगती है। ठीक है, अब हम लोग क्लास यानी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें की है, बातें बताई है। कवि ने गुड़िया के बारे में तो अनेक बातें बताई है, लेकिन उनमें से कोई 2 बात को लिखना है, जो 2 बात आपको अच्छा लगा है। तो हम यह लिखेंगे, कवि ने बताया कि गुड़िया की आंखें जो गुड़िया की है खोल सकती है, बंद कर सकती है, खोल सकती है, बंद। अरे बच्चा नहीं देखे खिलौना, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। देखिए गुड़िया लीजिएगा, आराम से इसे आंख उसका डोलते रहता है। या गुड़िया है, ये आंख बंद भी कर सकती है, खोल भी सकती है, बंद भी कर सकती है, खोल भी सकती है। ठीक है, और वह लाल रंग की चुन्नी पहनी हुई है, और किस रंग की चुन्नी पहनी है? इसमें लाल रंग है। ठीक है, लाल रंग का चुन्नी मतलब समझ गए हो, लाल रंग है, लीजिए पहना देते, आई हो लाल रंग की चुन्नी। ठीक है, यह लाल रंग की चुन्नी क्या की है? पहनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ग भी समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते कि नहीं तीनों का स्क्रीनशॉट लेंगे एक के बेर तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए, और गुड़िया का भी लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, गुड़िया का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले सवाल, दूसरा सवाल में देखेंगे, तुम्हारी बातें जो लिखा गया है उसमें पहला लिखा गया है कि खेल खिलौने कि दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा, बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे, अपने खेल खिलौने की दुनिया में तुमको भी परी बनाऊंगा। ठीक है, और बचपन में
तुम भी बहुत से खिलौने से, यानी आप भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे। अपने किसी खिलौने के बारे में बताइए, ठीक है, अपने खिलौने के बारे में बताइए कि आप उसको खिलौने को कैसे कैसे रखते थे, कैसे अच्छा से सजाकर रखते थे, ठीक है, बचपन में, ठीक है। तो अपना बताना है, ये आपकी बातें है, ठीक है, आपको जो पसंद आए। तो हमको तो भी पसंद आता था गुड़िया, और बचपन में हर बच्चे को पसंद आता है गुड़िया। तो गुड़िया को कैसे खेलता था, बचपन में हम गुड़िया से खेलते थे। बचपन में किससे खेलते थे, गुड़िया के। उसके लिए कपड़े बनाते थे और गुड़िया से खेलते थे। उसके लिए ना कहता पुराना फटर कपड़ा से उसको बनाते थे, ठीक है, कपड़े उसके लिए बनाते थे। उसके रहने के लिए छोटा सा बक्सा से घर बनाते थे, और छोटा बक्सा ले लेते, उसका घर बनाते थे, उसी में सैंत के क्या कर देते, रख लेते थे। घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे, ठीक है, और घर के अंदर अच्छा चीज छोटे छोटे तरह तरह के, यानी इतना को कटोरी हो जाए, यानी खिपटा हो जाए, ये सब रखते थे, पत्ता तोड़ के रखते थे। ये सब खेल खेले हुए हैं ना बच्चा में, हम भी खेले, अभी खेली हुईगा, ठीक है। गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे, और गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे दो भाग में बढ़ जाते थे, ठीक है, बढ़ जाते थे, यानी एक भाग उधर एक भाग इधर, यानी एक भाग गुड्डे की तरफ एक भाग गुड़िया की तरफ। और जब ये बढ़ जाते थे तो उनके विवाह भी करवाते थे, और आराम से गुड्डा गुड़िया ले लेते थे, और दोनों के ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मनोहरि शुभ विवाह नमः भी करवाते थे, ठीक है, यानी दोनों को विवाह कर जाते थे, एक पक्ष गुड्डे की तरफ से, एक पक्ष गुड़िया की तरफ से, ठीक है। तो बचपन में हम लोग ऐसा ही ना खेलते थे कि गुड़िया को ले लेते थे, उसके लिए कपड़ा बनाते थे, उसके लिए एक छोटा सा बक्सा ले लेते थे, और बक्सा के अंदर यानी घर के अंदर छोटे छोटे तरह तरह के अलग अलग सामान रखते थे। गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे किसी में दो भाग में बढ़ जाते थे, और उनके विवाह भी करवाते थे, एक पक्ष गुड्डे वाले तथा दूसरा पक्ष गुड़िया वाले, ठीक है। क्या था, हम सब मिलकर उनका विवाह करवाते थे, और मस्ती भी करते थे, साथ ही साथ खेलते भी थे, इंजॉय करते थे। यही बात है, आपका अपनी बात है, आप अपनी बात लिख सकते हैं। यह सवाल है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए आराम से और लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा गया है कि मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजा कर देख लिया, ठीक है। मोल भाव करके लाया हूं, यानी इसको अच्छा से पोला के मोल भाव के, यानी कम कम रुपया करवा के लाया हूं, और ठोक बजा कर भी देख लिया। अब आपके बारे में बता रहा है कि तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान रखे। अगर आप जाइएगा मार्केट में खिलौना लेने, तो आप कौन सी बात ध्यान रखिएगा और वह खिलौना को खरीदिएगा, ठीक। अगर मान गए ले लिया, कहीं फूट गया तो बस कहानी खत्म, आपको मजे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कौन सी बात याद रखना है, आप अपना बताइएगा, ये अपनी से बनाना है भाई। तो अगर हमारी बात आए तो हम लोग यह कहेंगे कि अगर मुझे अपने लिए खिलौना खरीदना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि खिलौना कितना दिन तक चल सकता है। पहले ये देखेंगे ना कि भाई खिलौना कितना दिन तक चल सकता है, तो कितना दिन तक चल सकता है, और कितना मजबूत है, और कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। जो हमें पसंद आएगा वह खिलौना ले लेंगे, ठीक है। जो हमें पसंद आएगा वह खिलौना क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो पहले हम लोग जाएंगे खिलौना देखने, तो देखेंगे कि वह खरीदना पड़ेगा तो खरीदेंगे। हम देखेंगे कि खिलौना कितना दिन तक चल सकता है, और कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। जो हमें पसंद आएगा वह ले लेंगे, और जिससे हम लोग क्या करेंगे, जिससे हम लोग नहीं, जिससे हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, मस्ती करेंगे और खेलेंगे, और उसको ठोक बजाकर भी देखेंगे कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक है। ठोक बजाकर देख लेंगे, तो उसको ठोक बजाकर ठोक बजाकर देख लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है, ये फूटा भी तो नहीं है, टूटना फूटना भी जल्दी नहीं चाहिए। चलिए आराम से, यह गुड़िया है, और यही गुड़िया को खरीदेगा, प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है, ठीक है। यह बहुत ही सुंदर सी गुड़िया है, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही गुड़िया खरीदेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग उसी का गांव में सवाल पढ़ेंगे कि यहाँ पर गांव में सवाल लिखा गया है कि मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे, यदि आप मेले में जाइएगा तो क्या खरीद कर लाना चाहिएगा और क्यों लाना चाहिएगा, ठीक है। तो हम लोग मेले में अगर जाएंगे तो जो हमें अच्छा लगे वही ना खरीदेंगे भाई, थोड़ी ना हम खाली गुड़िया खरीदेंगे ना, हमको जो अच्छा लगेगा वही खरीदेंगे। अब आपको कौन सी अच्छा लगता है ये आप कमेंट में लिखिएगा कि हमको गुड़िया अच्छा लगता है, कि बैट अच्छा लगता है, कि बॉल अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर हम मेले में जाएंगे तो जो हमें अच्छा लगेगा भाई, सीधी सी बात है, और जो हमारे उपयोग के लिए होगा, ठीक है, उपयोगी के लिए होगा, ठीक है, फायदा के लिए होगा, उसे ही हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, खरीदेंगे, जिससे हमारा उपयोग भी हो। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उसका हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल में चलेंगे, यानी 3 सवाल है मेला, 3 सवाल। तीसरा सवाल का पॉइंट जो है मेला में यह लिखा गया कि भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। भाई बात सही है, भारत में तो अनेक अवसर मेले लगते हैं, और कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है, हाँ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, आगे ना बताइए कि प्रसिद्ध तो है। तो यह कह रहा है
कि तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वह कहाँ और कौन कौन से लोग वहां पर जाते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। ठीक है, इस कार्य में आप पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हो या बड़े आपसे जो सीनियर है उनसे भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन हम तो आपको बता ही रहे हैं, तो सहायता यहाँ पर दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कई मेले, तरह तरह के मेले लगते हैं, यानी बहुत सारे मेले लगते हैं। ठीक है, जैसे दशहरा भी होता है, झंडा भी होता है, दीपावली भी होता है, इसमें बहुत दुकानें लगती है। और ऐसा मेला में ना, अब भाई कोई भी मेला रहता है तो उसमें बहुत दुकान लगता है कि नहीं, चाट, चाउमीन, बर्गर, जो भी खाना है खा सकते हैं, जो सामान खरीदना है खरीद सकते हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, बिंदी, कपड़े, चूड़ियां, मिठाइयां आदि मिलते हैं। इसमें खेल तथा तमाशा वाले भी आते थे, और उसी में मेले में क्या आते थे, खेल तथा तमाशे वाले भी आते थे। ठीक है, तो उसके बाद लोग उसमें आकर बहुत आनंदित होते थे और बहुत ही मस्ती करते थे। और जब लोग मेले में आते थे, हम यह देखते हैं कि लोग मेले में आते थे तो बहुत ही आनंद करते हैं और आनंद उठाते थे। तो इस काम में तुम पुस्तकालय या कहा ना कि वहां कौन कौन से लोग आते थे, तो वहां अनेक प्रकार के लोग आते थे। वहां तमाशा, खेल तमाशा वाले भी आते थे और वे क्या करते थे, ठीक है, वह बहुत आनंद होते थे, आनंदित होते थे और वह खूब मस्ती करते थे। यही हम देखते थे। तो यह क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप ही के लिए ना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर पढ़ना चाहे तो यहां पर लिखा है ख नंबर, उसी का ख नंबर कि तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला। पुस्तक मेला यानी जहां पर किताब कॉपी ज्यादा हो, और फिल्म मेला जहां पर शूटिंग देखना हो, फिल्म देखना हो, जैसे मोबाइल में देखते हैं। अगर व्यापार मेला पर जहां पर सामान सब बिकाता रहता है, ठीक है, कहीं चावल दाल सब बिकाता रहता है, अगर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें उनमें से किन्हीं मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। ठीक है, अगर यह बताना है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और अगर आपको बोल दिया जाए कि यह तीनों मेला में से आप किस मेला में जाना पसंद करेंगे, कि पुस्तक मेला में, कि फिल्म मेला में, कि व्यापार मेला में, और बहुत सारे बच्चा आराम से कहेगा कि हम तो फिल्म मेला में जाना चाहेंगे। नहीं बउआ, आपको अभी मेहनत करना है, आपको अपने पर ध्यान देना है, तब ना आपकी सफलता पाइएगा। तो आप किस मेला में जाना चाहिएगा, हम तो जाना चाहेंगे पुस्तक मेला में। हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे और आपको भी जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तक होती है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तक होती है। ठीक है, और यहाँ कहानियों की, कविताओं की, ज्ञानवर्धक किताबें मिलती है। और यहाँ पर कहानी, किताबें की ज्ञानवर्धक यानी हमको ज्ञान देने वाले किताबें मिलती है, जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है, और जो चाहे वह खरीद सकते हैं, जो बुक चाहे वह खरीद सकते हैं। जो क्या कहानी का बुक खरीदना हो, कविता का बुक खरीदना हो, और पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है। यह हमारा ज्ञान बढ़ती है। यह हमारा क्या बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है। इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। कोई दिक्कत हो, इसलिए हम किस मेले में जाना पसंद करेंगे, पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। हाँ, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन में आप देखेंगे, चौथा क्वेश्चन में लिखा है कागज के फूल। क्या लिखा है, कागज के फूल, यानी कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को आरिगैमी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। तो आप अपने से कागज लीजिएगा और उसका फूल और वस्तु बनाकर दिखाइएगा, फोटो खींचकर भेजिएगा। ठीक है, देखेंगे आपको बनाना आता है। तो ये अपने से बनाइएगा, क्या करिएगा, अपने से बनाइएगा, कागज से बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। नहीं तो संस्थान में आइए ना, आपको बताया जाएगा कि कैसे बनाना है, अपने से बनाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है घर की बातें। और अब आपकी घर की बात हो रहा है, यानी तुम्हारे घर की बोली में इन्हें क्या कहते हैं। तो हो आपके घर के बोली में गुड़िया को क्या कहते हैं, तो गुड़िया को कहते हैं गुड़िया, पुतुल कहते हैं गुड़िया या पुतुल कहते हैं, या पुतुल बंगाली भाषा है, गुड़िया को गुड़िये न कहते हैं। उसके बाद फुलवारी को क्या कहते हैं, तो फूलों की क्यारी, फुलवारी यानी फूलों की क्यारियां, फुलवारी यानी फूलों की क्यारियां। नुक्कर यानी गली का मोर, नुक्कर यानी गली का मोर। चुनरी यानी साड़ी या ओढ़नी, चुनरी यानी साड़ी या ओढ़नी। अब हम लोग अगले स्लाइड पर पढ़ेंगे 6ठा क्वेश्चन, यानी मैं और हम। मैं मेले से लाया हूं इसको और हम मेले से लाए हैं इसको, यानी मैं
के जगह पर क्या बदलना है, हम बदलना है और अच्छा वाक्य बनाना है। यानी ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख देंगे तो हमें वाक्य में क्या होगी, कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी मैं, हम मेले से लाए हैं, यानी लाया हूं, यहाँ पर लाए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखो। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं 8वीं, यहाँ पर लिखा गया मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो हम 8वीं कक्षा में, यहाँ पर मैं को बदलना है हम 8वीं कक्षा में, यहाँ पर मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। यानी मैं के हम बदलेंगे तो हम मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर लिखना हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, तो हम मेले में, जब मेले में जा रहे थे, क्या लिखे थे, हम जब मेले में, क्या मेले में, किस में, मेले में क्या कर रहे, तो यहाँ पर जा रहा था लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे जा रहे थे। तब क्या होने लगी, तब बारिशवा टपकने लगा, हाय दैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मेला में कचरा हो गया, क्योंकि मैं मेले में जा रहा था और बारिश होने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो हम लोग लिखेंगे हैं, तुम नहीं हमको कुछ बताएगी, तो क्या हम तुमको कुछ बताएंगे, नहीं भाई नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, सवाले नहीं होता है, तुम नहीं बताओ तो हम भी नहीं बताएंगे, तुम नजरें चुराओगी हम नैना मिलाएंगे, सवाले नहीं होता है, तुम नहीं बताओ हम नहीं बताएंगे। 7वां क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसी के साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और 7वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो पॉज को ले लीजिएगा, पॉज मतलब तो बने पॉज यानी रोक लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यानी दिए गए शब्द में अंतिम वर्ण से क्या बनाना है, नया शब्द बनाना है। जैसे मेला, तो ला यहाँ पर देख लें तो लाल, लो फिर आ गया तो लगन, फिर न आ गया तो नया, फिर या आ गया तो याद, इस प्रकार या पिया, तो या आ गया तो याद, याद से द है लास्ट में तो दवाई, ई आ गया तो ईमानदार, र तो आ गया तो रथ, अपना से बनाना है। ठीक है, थ तो थार, बैठना है कभी, ओ खोल तो ला आ गया तो लड़ाई, ई आ गया तो ईमान, यानी लास्ट वाला से वाक्य बनाना है ईमान। ठीक है, म आ गया तो मंदिर। ठीक है, आप अपने से बनाइएगा और दो चार। ठीक है, शिशुमन तो न वाला है तो न तो ललीन, फिर न आया तो नन्हा, हा तो हाथी, ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, लास्ट वाला से बनाना है और यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया एक ही वीडियो में। तो आपको तो बहुत ही आनंद आया होगा, तो आराम से पीडीएफ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ, अच्छा थोड़ा समय दे लीजिए उसके बाद भी, अच्छा चलिए ठीक है, लीजिए आप वीडियो को रोक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर के साथ ही मिलेंगे और पूरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।